of class 3rd. Today we are going to study GK. Chapter number 1 we have already done planet Earth. Now we will start with chapter number 2, natural calamities. Natural calamities means प्राकृतिक आपदाएं. जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से या गॉड की तरफ से होती हैं उन चीज़ों को हम मीन्स जो परेशानियां उधर से आती हैं जो नेचुरल होती हैं प्राकृतिक की तरफ से होती हैं उनको हम नेचुरल कैलामिटीज़ कहते हैं. जैसे कि आपका अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया. तो ये सारी चीज़ें नेचुरल कैलामिटीज़ हैं जो ऑटोमेटिकली होती हैं. Sometimes some events occur in nature that cause great damage to human life and properties. These are called natural calamities. कभी कभी कुछ चीज़ें नेचर की तरफ से होती हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं हम ह्यूमन लाइफ को, यानी हम इंसानों को और उनकी प्रॉपर्टी को भी. तो इसको हम नेचुरल कैलामिटीज़ कहते हैं, यानी प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं. Given below are pictures of some natural calamities. Recognize their names with the help of Doraemon. यहाँ पर कुछ फिगर दिए हुए हैं, आपको इनके फिगर से बताना है कि ये क्या है. यहाँ पर नंबर 1 सी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है कि पानी भरा हुआ है. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, बाढ़ आई है. बाढ़ को क्या कहते हैं, फ्लड. FLOOD फ्लड. नंबर 2 यहाँ पर ऐसे नुकसान हुआ है, यानी यहाँ पर क्या है, भूकंप यानी अर्थक्वेक. EARTH अर्थ, QUAKE क्वेक, अर्थक्वेक. देन नंबर 3 यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, यानी ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स सूखा, DROUGHT. दिस वन साइक्लोन. नदियों में जब प्रॉब्लम आती है या समुद्र में, उसको साइक्लोन बोलते हैं, जब जहाँ बहाव उसका बहुत तेज हो जाता है. एंड नंबर 5 ये आपका लैंडस्लाइड. LAND लैंड, SLIDE स्लाइड, लैंडस्लाइड. ओके. नाउ nature terms. Fill in the blanks with the help of Doraemon. Doraemon की हेल्प से आपको यहाँ पर दिया हुआ है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, हॉर्टिकल्चर, फाउना, फ्लोरा, बायोस्फीयर, हैबिटेट, इकोलॉजी, ह्यूमिडिटी. इसकी हेल्प से आपको यहाँ पर फिल करना है. नेचर के टर्म्स हैं ये. द सॉलिड क्रस्ट of the earth is called. अर्थ के सॉलिड क्रस्ट को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर. स्पेलिंग here it is also written here, LITHOS, लिथोस्फीयर, PHERE, लिथोस्फीयर. नंबर 2 the amount of water vapor in air is called. एयर में जो वाटर वेपर के अमाउंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी. HUMIDITY, ह्यूमिडिटी. द साइंस दैट स्टडीज ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड. साइंस जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का पढ़ते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर. BIOSPHERE, बायोस्फीयर. स्टडी ऑफ गार्डन कल्टीवेशन इज नोन एज. स्टडी ऑफ गार्डन कल्टीवेशन इज नोन एज नंबर 4 ना, स्टडी ऑफ गार्डन कल्टीवेशन इज नोन एज हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर, CULTURE, हॉर्टिकल्चर.
Number 5, the envelope of air surrounding the earth is called atmosphere. Atmosphere. A-T-M-O-S-P-H-E-R-E. Atmosphere. Okay. The sphere of water present on the earth is called sphere of water, hydrosphere. H-Y-D-R-O-S. Hydrosphere. P-H-E-R-E. The animal life of a region or a geological period is called fauna. Number 7, fauna. F-A-U-N-A. Fauna. The portion of the earth occupied by the various forms of life is called ecology. E-C-O-L-O-G-Y. Ecology. The plant life of a region or a geological period is called flora. F-L-O-R-A. Flora. And the last one, the natural environment of a plant or an animal is called habitat. H-A-B-I-T-A-T. Habitat. And the whole earth is called, पूरी पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर. Okay. Now coming to number 4, chapter number 4, page 14. We need air. Unscramble the letters and write the correct words in the given blanks with the help of Doraemon. यहाँ पर ये लेटर्स दिए हुए हैं बट ये जम्बल्ड हैं, इनको अनस्क्रैम्बल करके आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है. करेक्ट स्पेलिंग आपकी यहाँ पर डोरेमोन में दी हुई है. ओके. डोरेमोन की हेल्प से आप करेक्ट स्पेलिंग करके यहाँ करेंगे. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. Write down here space. S-P-A-C-E. Space. Number 2, we can dash air. We can dash air. हम एयर को क्या करते हैं? महसूस. F-E-E-L. Feel. We can feel air. Air contains oxygen. O-X-Y-G-E-N. Oxygen. Air also contains dash. Carbon dioxide. C-A-R-B-O-N. Carbon di oxide. O-X-I-D-E. Oxide. Carbon dioxide. Horizontal movement of the air is called wind. W-I-N-D. Wind. Trees and plants help to dash the air. Trees और plants क्या करते हैं एयर की? प्योरीफाई. P-U-R-I-F-Y. Purify the air. Dash is known as tropical cyclone or tropical storm. Hurricane. H-U, here you can write from here. H-U-R-R-I-C-A-N-E. Hurricane. H-U-R-R-I-C-A-N-E. Hurricane. Dash from vehicles pollutes the air. Air को क्या pollute करते हैं vehicle से? Smoke यानी धुआं. S-M-O-K-E. Smoke. A region without air is called vacuum. V-A-C-W-M. Vacuum. Increase of Earth's average surface temperature due to effect of greenhouse gases is called global warming. G-L-O-B-A-L. Global warming. W-A-R-M-I-N-G. Global warming. Now identify me. यहाँ पर आपको इनको पहचानना है. Identify me. This animal has very strong jaws and its barks sound is like a laugh. This animal. इनके jaws बहुत strong होते हैं और इनकी bark sound ऐसे होती है जैसे कि वो हंस रहे हैं. ये कौन है? Spider monkey. You can write it from here also. You can take help of Doraemon.
Number 3, this one is 3. It is also called an ant bear because it eats ant. इनको हम ant bear भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये ant खाते हैं. ये कौन है? aardvark. 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 Number 4, this animal is used as a beast of burden and like the sheep it gives us wool. इस एनिमल को beast of burden यानी सामान ढोने में भी यूज किया जाता है और शीप के जैसे ये भी हमें ऊन देता है. Which animal is this? Number 4, llama. 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 Then number 5, this one, it can produce enough electricity to light up 10 electric bulbs. It can produce, ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि इनके लाइट से इनके इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर होता है उससे ये 10 बल्ब्स जला सकते हैं. Which animal is this? Electric eel. Electric, ELECTRIC. Electric eel. EEL. It can defend itself with prickly spines on its back. It has more than 30,000 quills. 30,000 quills. Obviously, porcupine. Porcupine. PURCUPINE. Porcupine. Okay, now up to chapter number 5 we have done. You all complete your work up to chapter number 5 and also learn up to